This is Shiva Rathore. Shiva Rathore को मिस्टर पैरी सीरीज माय डियर दो आप देख रहे हैं एनपी न्यूज मिस्टर पैरी शिवा राठौर के साथ। माय डियर व्यूअर्स, आज हम आपको महाकुंभ प्रयागराज की पावन धरा पर ऐसी महान विभूति से रूबरू करा रहे हैं जो मैं तो ये कहूँगा कि आई हैव नो वर्ड वोकैबुलरी फॉर यू माय व्यूअर्स। ये बहुत ही अद्भुत संत है और ये कहा गया है, मेरी क्या विशात है कि जात न पूजे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करे तलवार को तो पड़ी रंग देने। भगवान में सबसे पहले हमारे व्यूअर्स ये आपका परिचय जानना चाहते हैं। नज़दीक आइए, नज़दीक आइए, परिचय बता दीजिए। महाराज जी का परिचय जगत गुरु शंकराचार्य अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, राजगुरु मठ पीठाधीश्वर काशी जी वाराणसी। भगवान इस कुंभ की महिमा को लेकर कई संत जनों ने कई तरीके से बताया है। मैं कुंभ की महिमा के बारे में संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूँ। कुंभ अनादिकाल से अमृतत्व प्राप्ति का एक बड़ा माध्यम है इस लोक में, और केवल कुंभ अमृत प्राप्ति का अधिकार सज्जन को ही नहीं है। हम देखते हैं कि कुंभ जो प्रकट हुआ, देवता और दानव दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, जिसमें अमृत मिला। उस अमृत प्राप्ति के लिए देवता और दानव दोनों लगे। अमृत असुरों को नहीं प्राप्त हो पाया क्योंकि उनके अंदर असुरत्व के वो भाव थे जिससे सृष्टि के संचालन में समस्या है। अमृत देवताओं को मिला। वैसे ही इस युग में वही उसी कालखंड में जो अमृत प्रकट हुए एक 12 वर्ष के अंतराल के बाद हमारे 4 स्थानों पर प्रकट होते हैं। हर 12 वर्ष के 4 जगह पे प्रयाग, शंकर, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, इन 4 जगहों से जो बूंदी की प्राप्ति के लिए हर 12 वर्ष में सभी लोग, जैसे उस समय अगर देवता दानव लगे थे तो इस समय भी देवता। माय डियर ब्रो, अब प्रश्न काल शुरू होता है शिवा राठौर के तीखे सवाल। गुरु भगवान ने अभी ये कहा था कि पत्रकार को तार्किक होना चाहिए। भगवान हमें ये बताएं कि अभी इस महाकुंभ में महामंडलेश्वर बने हैं, महामंडलेश्वर बनने की पात्रता क्या होती है? आपको पता है कुंभ जो होता है इसमें अखाड़े आए। पहले पत्रकारों को जो है आजकल वीडियो दिखाते हैं कि साधु लोग लड़ रहे हैं। अरे बुर्बक मतलब होता है मतलब थोड़ा वाला मूर्ख, स्टैंडर्ड जिसका है। अखाड़ा लड़ेगा नहीं, अखाड़ा पहलवानी नहीं करेगा, अखाड़ा जो है अपने शक्ति को समृद्धि में नहीं परिवर्तित करेगा तो अखाड़ा क्यों कहा जाए? अब जब अखाड़ा लड़ेगा, अखाड़ा पहलवानी करेगा, अखाड़े में जो है व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। उस व्यवस्था के संचालन में हमारे सभापति, अखाड़े के पंच और ये मंडलेश्वर और उनकी योग्यता धर्मानुकूल तय होती है। उनकी पात्रता के लिए वो ग्रीनलैंड चलेगी नहीं चलेगा? उनकी पात्रता के लिए मैं प्रभु ये जानना चाहता हूँ कि अगर सपोज दैट मैं शिवा राठौर महामंडलेश्वर बनना चाहता हूँ तो मेरे अंदर क्या पात्रता होना चाहिए? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कितनी तपस्या करनी चाहिए? कितना हिमालय में रहना चाहिए? कितना संत जनों के बीच में, उसकी क्या पात्रता है? मैं पात्रता को कट टू कट पूछ रहा हूँ प्रभु। आप कट टू कट जो पूछ रहे हैं वो आप पूछ रहे हैं अपनी पात्रता का। महामंडलेश्वर की पात्रता कौन तय करेगा? आप अपने ऐनक से देखेंगे। अब जैसे मैंने कहा आजकल मीडिया चला रही है कि ये बाबा जी लड़ रहे। अरे भले आदमी, अखाड़े का साधु पहलवानी नहीं करेगा तो क्या जो है वो ज्ञान देगा? आप अपना ऐनक उतारिए। आपने तो अपने ऐनक से धर्म को देखना शुरू कर दिया है। आपने अपने ऐनक से धर्म की व्याख्या शुरू कर दी है। आपने अपने ऐनक से है जो संपूर्ण धार्मिक व्यवस्था को कुसंस्कृत बनाने का प्रयास कर दिया है। महामंडलेश्वर की योग्यता है वो
उसके अंदर योग्यता है तभी वो मंडलेश्वर बना है। उसके अखाड़े के नियमानुकूल उसके अंदर योग्यता देखा गया, तात्कालिक समय में उसको मंडलेश्वर बनाया जाता है। वही तो और नियम पूछना चाहता हूं प्रभु। उसके बाद उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि अगर इनके वो धर्म के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति आपका आकंठ समर्पण ही आपके महामंडलेश्वर, महंत, नागा, धर्म का कोई भी सिपाही बनने का सबसे बड़ी पात्रता है, धर्म के प्रति समर्पण। शंकराचार्य जो बनते हैं भारत के अंदर, तो शंकराचार्य की पदवी के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? हाँ, शंकराचार्य के लिए पात्रता की बात आपने सही बात पूछी। जो शंकराचार्य आचार्य शंकर ने 4 महावाक्य कहे, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञान ब्रह्म, इन 4 महावाक्यों में जो निष्णात हो शंकराचार्य अधिकारी। भगवान द्वापर में वासुदेव कृष्ण से पूर्व 3 वेदों का बखान था, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 4 वेद थे, अर्थवेद तो बाद में आया है। उसके बारे में बताइए, ऐसा क्यों? ये कहाँ से आपने पढ़ा? मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे सवाल मैं आंसर नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। इस गद्दी पे मैं याचक हूँ। निश्चय नहीं, आपको जानना पड़ेगा। आप इस देश में जो सनसनी फैलाने वाली व्यवस्था है उसको बंद करना होगा। आपको पता है आपने कहाँ पढ़ा? आप प्रश्न करने हैं तो आप तैयारी से आए हैं क्या, कि कहाँ से आप पढ़ के आए हैं? कि खाली सुन लिया कि 144 बरस बाद महाकुंभ लगा है तो चल दिए कुछ नहीं। आपने सुन लिया कि 3 वेद है तो चल दिए कुछ नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने सुन लिया कि भारतवर्ष में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच विभेद है, तो हमारे वेद का ये वाक्य कहाँ चला गया कि पूरा विश्व जो है परिवार है? सुनी सुनाई बातों की जगह हमारा प्रमाण है वेद, और वेद नहीं कहा है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। सुषमक वेद क्या है, ये बताइए प्रभु। अब ये तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने ही आधार को देखिए कि आपने अभी 2 मिनट पहले भी नहीं हुआ होगा कि 3 वेद कहा, अब चौथा जो है, आप 5वां जो है पता नहीं कौन सा सुषमक वेद के प्रश्न करने लगे। त्रिकुटी के बीचों बीच में, इंगला पिंगला के बीच सुषमना, जीवात्मा ब्रह्मांड चेतना के साथ किस प्रकार जुड़ती है, ये बताइए भगवान। ये साधना के पक्ष है। मनुष्य को जो कहा गया है, ये सारे प्रश्न जो आपने किया है, इसमें श्वासों का नियंत्रण है। हमारे यहाँ गीता में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि मुक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य ये बहुत युक्तिपूर्वक आहार और विहार की। आहार और विहार का तात्पर्य क्या है? केवल जो आप अन्न ग्रहण कर रहे वही नहीं, आप अपनी आँखों से क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अपने नासिका से, आप अपने कर्ण से। तो इन सभी तत्वों पर नियंत्रण पूर्वक कार्य करना, और वो ही साधना का अंग है। इस पर आपने प्रश्न किया, इसके लिए आपको साधुवाद। यहाँ कुंभ में आए हुए जितने पत्रकार हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा, हम लोग पूर्व में मैं पत्रकार हूँ, मुझे दुख होता है कि पत्रकार जो है कल्पवासियों की चर्चा नहीं करते। पत्रकार जो है जीवन जीने की कला, जो आपने अभी बात की उसमें एक छोटा सा मैंने बताया विषय को, हम अपने जीवन को नियंत्रित करें। हम केवल सनसनी पैदा कर रहे हैं बिना मतलब, उसका जीवन से कोई लेना देना नहीं। भगवान उन्मुनी मुद्रा के बारे में जैसा कहा जाता है कि उन्मुनी मुद्रा है भगवान, जहाँ हम तो जिज्ञासु हैं, मैं तो सवाल करूँगा, अब आप इधर उधर मत करिएगा। उन्मुनी मुद्रा क्या है? उन्मुनी मुद्रा जो चेतना ब्रह्मांड में, जो ब्रह्म चेतना से हमें मिलाती है, जो परम धाम में जीवात्मा के साथ विहार कैसे करता, मुझे उन्मुनी मुद्रा का ज्ञान दीजिए प्रभु। इसमें एक शब्द आया है, मुनिर एकांतवासिना न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तीना सुखम वीतराजस्य मुनिर एकांतवासिना। ये जो मुनि आपने जो कहा, मुनि कौन है? वो जो उन्नत इस अवस्था में है,
एकांतवास का मतलब हमारे इस कैंप में हम रहकर हम लोग एकांतवासी हैं। हम छल, प्रपंच, राग, द्वेष इसको ले करके हिमालय की कंदराओं में भी चले जाएंगे। आज्ञा चक्र की जो त्रिवेणी है, आज्ञा चक्र का जो संगम है, भगवान मैं ये चाहता हूँ कि आज्ञा चक्र के संगम की जो त्रिवेणी, एक त्रिवेणी वो है जिसमें लोग स्नान कर रहे हैं प्रयागराज के अंदर, मैं उस त्रिवेणी की बात कर रहा हूँ, मैं उस संगम की बात कर रहा हूँ जो आज्ञा चक्र का है, उसमें स्नान कैसे करते हैं ये बताइए। वही बात है, इसी के लिए ये महाकुंभ लगता है। अगर हमारी अवस्था एकांतवास की संगम एक स्नान में हमारी नहीं बन पाई है तो लौकिक रूप से जो गंगा जमुना सरस्वती हैं, जो ज्ञान मोक्ष की परिचायिका है, जो एकदम साक्षात स्वरूपा है ज्ञान और मुक्ति की, उसमें हम जाकर लौकिक रूप से स्नान करते हैं। वो स्नान हम अपने जीवन में एक ऐसी अवस्था ला सकते हैं जो साधना की श्रेष्ठतम अवस्था है। उस अवस्था को मिला करके हम संगम रूप में तत्व अपने जीवन में उतार सकते हैं और इसकी कमी हो रही है। साधना पक्ष पे कहीं चर्चा नहीं हो रहा है, कहीं चर्चा नहीं हो रहा है कि हम जो कुंभ में आए हैं उसमें ज्ञान कहाँ है। मैं कर रहा हूँ प्रभु। भक्ति का अगोचरी नासिका दृष्टि के बारे में हमें बताइए। जो अगोचरी मुद्रा है, नासिका दृष्टि जिसे कह सकते हैं, उसके बारे में बताइए वो क्या है। पहले ही मैंने कहा कि श्वासों पर नियंत्रण, जो श्वास उसको लौकिक भाषा में कहा गया है, वो नियंत्रण की श्रेष्ठतम अवस्था है। हमारे साधना के संपूर्ण शब्दों का, जिस शब्द से लोगों ने एक ही शब्द से, एक ही तत्व से, एक ही शब्द, कई शब्दों से एक ही तत्व को व्याख्यानित किया गया है, वैसे ही साधना के संपूर्ण प्रश्न का एक उत्तर है कि हम हमारे जीवन में संपूर्ण इंद्रियों के नियंत्रण की किस अवस्था में। भूचरी खेचरी, मैं भूचरी के बारे में जानना चाहूँगा, भूचरी बताइए। ये सारी जो आत्मनियंत्रण, मैंने अभी पहले ये कहा था कि ज्ञान पूछ रहा हूँ मैं, तलवार का मोल नहीं कर रहा हूँ। ये जितनी भी खेचरी मुद्रा है, ये मुद्राएं हैं, भूचरी मुद्रा है, ये मुद्राएं हैं। संत आगे से लीजिए। संत अपने साधना के क्रम में, हर परंपरा साधना कर और ये ज्ञान मार्ग उसको सिद्ध करता है प्रकृति के साथ एकीकृत। ब्रह्म का मूल, मैं ये कहूँगा ब्रह्म का रूप क्या है, स्वरूप क्या है भगवान। आपने मुझे ये कहा कि पत्रकार कैसा होता है, मैं ये साबित करूंगा कि पत्रकार कैसा होता है, आपके चरणों में ये साबित करूंगा। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, रूप क्या है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि हम ब्रह्मास्मि लौकिक रूप से, फिर कहा तत्वमसि, जहाँ ब्रह्म है तो आप, फिर कहा हम आत्मा ब्रह्म, आत्मा है जो आत्मा का स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। तो इसको जानेंगे कैसे? इसको ज्ञान, जब तक आपकी ज्ञान सिद्धि नहीं होगी तब तक आप नहीं जानेंगे। और ज्ञान सिद्धि कैसे होगी? जब तक भेद दृष्टि। द्वैत अद्वैत ये निराकार है या साकार है, आप बताइए। ब्रह्म साकार है, निराकार। मैं कोई बाहर की दुनिया का मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं ये साबित करूंगा कि पत्रकार भी ऐसे होते हैं जो उस दुनिया की बात करते हैं। साबित करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमने कहा पत्रकार प्रश्न नहीं करता, आप साबित करने के चक्कर में, मैं पत्रकार हूँ, साबित नहीं, ये साबित करने के चक्कर में आप कहीं गलत दिशा में न चले। नहीं, वो नहीं, अपना कर्म करिए जी। ब्रह्म क्या है, निराकार है, साकार है? साकार दृष्टि में अगर उपासना करने की हमारे आचार्य शंकर ने अद्वैत सिद्धि की, क्योंकि इन्हीं आचार्य शंकर की परंपरा में हमारे यहाँ हर पीठ के देवता है, देवी और उनका उपासना की। हमारे यहाँ जो वेदों में जो कांड है, उपासना ज्ञान, वो तीनों कांड की प्रक्रिया हमारे द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सभी जगह ग्रीनलैंड चले जी, सभी जगह मान्य है। बस श्री भगवान आपसे मैं ये जानना चाहती, शिव शक्ति शंकर भोलेनाथ, इनमें फर्क क्या है? थोड़ा जल्दी करो पत्रकार साहब, जलवा के लेकर ये तो सत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं, ये सत्संग है, इसमें आप कृपया बाधा न करें, ये सत्संग है। जो वीडियो बना रहा है वो चला। जल, नीर, पानी, इसमें अंतर क्या है? जिसकी जितनी क्षमता, जिसका जितना ज्ञान,
उन सभी ने अपने अपने व्यवस्था करके वेद सम्मत शास्त्र सम्मत यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। वह यज्ञ बताइए जो परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ है। जप योग करिए, जप करिए, जब जानते ईश्वर का नाम लीजिए। ध्यान करते समय हमें मूर्ति का या निराकार का किसका ध्यान करना अपनी चाहिए? सांसों का करिए। सवाल तो बहुत है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं तो मैं इसको अंतिम लंबा डियर रो, जैसा कि आपने देखा ये आध्यात्मिक साक्षात्कार था। उनका भी लीजिए तब और 5 मिनट और बहुत- आपको समय मिलेगा। आध्यात्मिक साक्षात्कार था। बहुत आनंद है। भगवान शंकराचार्य जी हैं और ये अज्ञानी हूँ, मैं फक्कड़ हूँ और मैं पत्रकार हूँ, तो कहीं न कहीं अब वो तो रहेगा ही रहेगा। आगे फिर किसी संत से हम आपको रूबरू कराएंगे माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, चलता रही। आई लव यू माय डियर फ्रेंड्स।